हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से स्टूडेंट्स। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं 11th क्लास का नॉवल द कैंटरबरी घोस्ट चैप्टर 3 स्टार्ट होता है यहाँ से। सुबह को सब लोग ब्रेकफास्ट टेबल पे मिलते हैं और मिस्टर ऑटिस बड़े गुस्सा होते हैं बच्चों पे कि आपने उस घोस्ट पे फ्लो से हमला क्यों किया। और वो देखते हैं कि वहाँ लाइब्रेरी के बाहर जो ब्लड स्टेन है वो पड़ा हुआ है। और सबसे आश्चर्य की बात ये है कि उस ब्लड स्टेन का जो कलर है वो डेली चेंज होता है। कभी वो रेड होता है, कभी येलो, पिंक, ब्राउन, ग्रीन, इस तरीके का कलर उस ब्लड स्टेन का चेंज होता रहता है। और उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है और वो इस चीज़ को बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं। और रात को डेली उनमें बैठ लगती है कि कल इसका कलर कैसा होगा। लेकिन जो लिटिल वर्जीनिया है वो इस सब में शामिल नहीं होती, क्योंकि उसे उस ब्लड स्टेन को देख के अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा फील होता है उसे देख के। कुछ दिनों तक घोस्ट फिर से दिखाई नहीं देता। बट एक दिन संडे रात को जब सब लोग सोने चले जाते हैं तो उन्हें नीचे हॉल में कुछ चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। सब लोग उतर के नीचे आते हैं तो वो देखते हैं कि जो कवच है बड़ा सा वो ज़मीन पे पड़ा हुआ है और द कैंटरबरी घोस्ट वहाँ चेयर पे बैठा हुआ अपने नीज को सहला रहा होता है, रब कर रहा होता है। तो जो छोटे बच्चे हैं वो पैचेस से उस पर हमला कर देते हैं, ट्विंस। और मिस्टर ऑटिस अपनी रिवॉल्वर निकाल लेते हैं और उससे कहते हैं हैंड्स अप। घोस्ट उनकी तरफ बढ़ता है और उन्हें डराने की कोशिश करता है, मोमबत्ती बुझा देता है और बड़ी बड़ी आँखें और डरावनी हंसी हंसता है। और क्या कहते हैं कि वहाँ से उनकी तरफ जब बढ़ता है तो उधर से मिसेस ऑटिस आती हैं और वो एक मेडिसिन की बोतल लाती हैं और उनसे कहती हैं कि ये लो, मुझे लगता है कि शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, शायद तुम्हारे पेट में खराबी है, तुम ये मेडिसिन लोगे तो तुम जल्दी अच्छे हो जाओगे। घोस्ट को बड़ा बुरा लगता है और वो वहाँ से चीखते हुए चिल्लाते हुए गुस्से के साथ वहाँ से वो अपने चैम्बर की तरफ भाग खड़ा होता है। और अपने चैम्बर में जाके वो सोचता है, वो बड़ा परेशान होता है। वो सोचता है कि क्यों मैं इस फैमिली को नहीं डरा पा रहा हूँ, ऐसी क्या प्रॉब्लम है। और उस डर के कारण काफ़ी दिनों तक वो बाहर नहीं निकलता, अपने चैम्बर में रहता है। बस वो उस ब्लड स्टेन को रिन्यू करने के लिए बाहर निकलता है। डेली उन्हें खून का धब्बा दिखाई देता है और वो इस चीज़ को देख के कभी इग्नोर करते हैं, कभी उस पर बात करते हैं। फ्राइडे 17 अगस्त दोबारा से घोस्ट एक बार उन्हें डराने की कोशिश करता है। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ निकलता है अपने चैम्बर से बाहर और एक मुस्कान लिए हुए अपने चेहरे पे कि आज मैं उन्हें डरा के ही रहूँगा। और जैसे ही बाहर आके कॉर्नर के साथ खड़ा होता है, बिल्कुल एकदम पोज में खड़ा रहता है, तो वो देखता है कि उसके सामने एक और भूत खड़ा है। और जब वो उस भूत को देखता है तो वो एक साथ हड़बड़ा जाता है, डर जाता है और वापस भाग के अपने चैम्बर में जाता है, क्योंकि आज से पहले उसने यहाँ दूसरा भूत नहीं देखा था। वो सोचता है कि मेरे अलावा और कौन भूत आ गया। बट तुरंत दूसरे क्षण उसे आता है, उसके ध्यान में आता है कि क्यों ना मैं उस दोस्त के साथ दोस्ती कर लूँ, क्यों ना मैं उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा लूँ। एक से भले दो भूत, तो बेहतर होगा, हम ज़्यादा इस फैमिली को ठीक से डरा पाएंगे। तो मेरा जो ये घोस्ट मित्र है, ये जो आया है यहाँ, ये इस फैमिली को डराने में मेरी हेल्प करेगा। और वो ये सोच के जैसे ही अपने चैम्बर से बाहर निकलता है, बाहर आके वो जब उस घोस्ट की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो उसके हाथ में कुछ नहीं होता। उसके हाथ में सिर्फ एक वाइट सीट आ जाती है, बेड सीट आ जाती है। और उसे अपनी उस पर समझ आता है तुरंत कि वो एक बार ट्विंस की चाल में फिर से फंस चुका है, क्योंकि वहाँ कोई भूत नहीं होता है। वो ट्विंस ने एक कपड़ा, एक बेड सीट लटकाई होती है सिर्फ उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए। और वो बहुत गुस्से में आ जाता है और फिर से वो भाग के अपने चैम्बर में पहुँचता है। और यहाँ आके चैप्टर 3 समाप्त होता है। बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन, stay blessed, stay happy, keep studying. Thanks for watching me. Keep watching. अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।